बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड का पार्ट 25 करने जा रहे हैं। पार्ट 25 लेक्चर्स तमाम हो चुके, ठीक है। अब करना है हमें एक्सरसाइज जो चैप्टर के लास्ट में मौजूद है। पेज नंबर 138 खोल लीजिए, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। खैर ये लेक्चर तो नहीं है, ये तो सॉल्यूशंस हैं। तो पहले एमसीक्यूज़ देख लेते हैं हम इसके। एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये छोटा एस जो लगता है क्वेश्चंस के आखिर में जो एस होता है ये उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो, अब मैंने सिस्टम कर दिया है नए आने वालों के लिए, साथ साथ बताता रहता हूँ शुरू में कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पे आप खोल लें, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मौजूद है, उस पर क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स आ जाएंगे। वहाँ पर 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप क्लिक करें 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी तक जितने हम बना चुके हैं, हर टॉपिक पे वीडियो मौजूद है। सारे एमसीक्यूज़, सारी प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सेल्फ असेसमेंट्स, एग्जाम्पल्स, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हर एक पे जो है वो वीडियो मौजूद है, ठीक है भाई। उसके अलावा आपको मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, मैट्रिक बायोलॉजी उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। ओल्ड बुक्स जो हैं हमारे सिंटेक्स बुक बोर्ड की, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में ही। ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो है अगर आपको बेसिक्स अपनी मजबूत करनी है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये 3 प्लेलिस्ट हैं, इनके भी लिंक्स मौजूद हैं। टू द पॉइंट, पिन पॉइंट आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो व्हाट सीरीज़ मैंने बनाई है, 1 मिनट की वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी, ठीक है। बहुत इन्फॉर्मेटिव है। शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो खुल जाएगी, उसमें सारे शॉर्ट्स मौजूद हैं 1 मिनट के। ये पूरी व्हाट सीरीज़ जो है वो मैंने बनाई है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस अगर आपने करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसमें टेंसेस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मैंने करवाए हैं, वो आप कर लीजिए। मॉडल पेपर्स आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मॉडल पेपर्स के ऊपर मैंने जो है वो वीडियोस बनाई हैं। कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड और दूसरे बोर्ड, इसमें मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर्स हैं, केमिस्ट्री के मॉडल पेपर्स हैं, फ़िज़िक्स के मॉडल पेपर्स हैं, उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो मौजूद हैं, तो वो आप देख लीजिए। मॉडल पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है, ठीक है भाई। सारी प्लेलिस्ट का आपको बता दिया। फ्यूचर से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, मैट्रिक के बाद आप कौन सी फील्ड चूज़ करें, इंटर के बाद आप कौन सी फील्ड चूज़ करें, एंट्री टेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है। मोटिवेशन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें आप देखिए तो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं यहाँ पर ज़रा पेज नंबर 138 के ऊपर एमसीक्यूज़। अब ये एमसीक्यूज़ सारे मैं लिख तो नहीं सकता, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ दूंगा। आपको इसकी बुक खोलनी पड़ेगी, बुक नहीं खोल सकते तो पीडीएफ खोल लें, ठीक है, या फिर आप मुझे ध्यान से सुन लें। पेज नंबर 138 नोट तो कर लें, लेक्चर को लाजमी नोट किया करें। बहरहाल पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है, इसके अंदर आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, इसको ज़रा समझ लें आप। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयंस इज कॉल्ड। एनर्जी की वो मिकदार जो कि रिलीज़ हो रही है, कब? जब 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल का फॉर्म्ड हो रहा है, बन रहा है। कैसे बन रहा है? फ्रॉम द गैसियस आयंस, गैसियस आयंस के मिलने से। तो गैसियस आयंस जब मिल रहे हैं, ठीक है, उसके नतीजे में आयोनिक क्रिस्टल का 1 मोल बन रहा है और उसके नतीजे में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो रहा है वो जो है वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ पर ए में बी
ए में बॉन्ड एनर्जी है, बी में पोटेंशियल एनर्जी है, सी में आयनाइजेशन एनर्जी है और डी में लैटिस एनर्जी है। तो ये लैटिस एनर्जी है, ये लास्ट टॉपिक पे जो वीडियो बनाई थी वो यही था। तो डी है हमारे पास, डी में हमारे पास लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। नंबर 2 पे आ जाइए। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली। ग्रेफाइट जो है उसमें से एक ही डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। विद दिस बिहेवियर इट इज़ सेड टू बी। इस बर्ताव को जहन में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो एमरफस है, ग्रेफाइट जो है वो सिमेट्रिकल है, ग्रेफाइट जो है वो एन आइजोट्रोपिक है, या फिर ग्रेफाइट जो है वो पॉलीमॉर्फस है। तो ये सी जो है इस पे आप टिक लगा लीजिए, ग्रेफाइट जो है वो एन आइजोट्रोपिक है। सेकंड वाले का सी है, ठीक है, एन आइजोट्रोपिक। नंबर 3 पे आ जाइए। सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड NaCl एंड MgO आर आइसोमॉर्फस सॉलिड्स। ये जो हैं सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आइसोमॉर्फस सॉलिड्स हैं बिकॉज दे हैव सेम। आइसोमॉर्फस किनको कहा जाता है? डिफरेंट सॉलिड होते हैं, डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज होते हैं, लेकिन उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, लेकिन इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। इनको आइसोमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है बिकॉज दे हैव, क्योंकि इनके पास है सेम एक जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ज्योमेट्रिकल शेप्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर सी है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स। नंबर 4 पे आ जाइए। द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर जिस पे दो एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रोप्स जो हैं को एग्जिस्ट, वो अपना वजूद कायम रख सकते हैं। को एग्जिस्ट, वो अपना वजूद कायम रख सकते हैं, अपने आप को कायम रख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अंदर। इस कॉल्ड एज, वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर दो एलोट्रोप्स जो हैं वो बैक वक्त मौजूद होते हैं। और आसान करूं अगर इसको, तो बैक वक्त मौजूद होते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये सी है इसमें, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 में जो है वो बात कर रहा है डायमंड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। डायमंड जो है वो मिसाल है किसकी? आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये बी है। डायमंड जो है वो आयोनिक सॉलिड नहीं है, डायमंड मेटेलिक सॉलिड भी नहीं है, डायमंड जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी नहीं है, डायमंड जो है वो कोवलेंट सॉलिड है। तो बी पे आप टिक लगा लीजिए, कोवैलेंट सॉलिड्स, ठीक है भाई। इफ़ ऑल 3 एक्सिस इन यूनिट सेल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, अगर तीनों एक्सिस जो हैं यूनिट सेल के अंदर वो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस के हों। इफ़ ऑल 3 एक्सिस इन यूनिट सेल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, अगर तीनों एक्सिस जो हैं यूनिट सेल के वो डिफरेंट लेंथ के हों, बट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, लेकिन सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हों, देन इट इज़ आइडेंटिफाइड एज। तो फिर आप उसको क्या, कैसे पहचान सकते हैं? क्या ये सिस्टम जो है वो जिसमें तीनों एक्सिस यूनिट सेल के डिफरेंट लेंथ के हों लेकिन तीनों एंगल्स 90 डिग्री के हों, इनको क्या कहा जाता है? ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। तो इसमें बी है क्यूबिक सिस्टम। जो 6 का जो है वो बी है, क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम। नंबर 7 पे आ जाइए। हाँ, हमेशा की तरह यही होता है, नंबरिंग मुझसे आगे पीछे हो जाती है, आई साइड का मसला भी है कुछ। तो 5 तो ये हो गया, अच्छा वही अभी नज़र में आ गया। 4 हो गया हमारे पास। 5 जो है
कोवेलेंट सॉलिड्स बिल्कुल सही है। 6 जो है हमारे पास वो ये 3 एक्सिस वाला नहीं था, असल में ये 7 था 3 एक्सिस वाला। तो ये 7 को ज़रा आप बी कर लें, क्यूबिक सिस्टम। ठीक है भाई, 6 वाला जो है ओवर साइट हो गया था, अब 6 को अब पढ़ रहा हूँ मैं। सिक्स को अब पढ़ रहा हूँ मैं, आप देख लें। आइस इज़ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइस जो है वो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आइस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है वो? आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो डी पे जो है वो आप टिक लगा लीजिएगा 6 के। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, 8 पे आ जाइए। इन NaCl सोडियम क्लोराइड के अंदर, इन NaCl ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय क्लोराइड आयंस इन द नंबर्स। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर हर सोडियम आयन जो है वो कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है और हर क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयन से घिरा हुआ है, ये सवाल है इसका। तो इसमें ए जो है वो 4, बी जो है वो 3, सी जो है वो 6 और डी जो है वो 7। तो यहाँ सी जो है वो ऑप्शन है 6। ठीक है भाई, नंबर 9 पे चलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक एग्जाम्पल है। एलम, गिलास, प्लास्टिक, रबर। तो यहाँ पर ए जो है एलम, इस पे आप टिक लगा दीजिए। गिलास जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, रबर भी नहीं है, तो एलम है, ए पे टिक लगा दीजिए, एलम। नंबर 10, ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ। हर यूनिट सेल जो है सोडियम क्लोराइड का, उसमें कितने जो है वो आयंस होते हैं? सोडियम के और क्लोरीन के कितने आयंस होते हैं, उनकी तादाद बता दीजिए। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। खैर मैं वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, उस पर तो मैं तफसील बता चुका हूँ, यहाँ भी ज़रा बता दूँ, ध्यान से ज़रा सुनिएगा। जब ये MCQ ख़ास तौर पर MD के टेस्ट वगैरह में या एंट्री टेस्ट में ये सवाल आता है ना, तो आपसे वो पूछ क्या रहा है। अगर तो वो आपसे पूछ रहा है कि हर सोडियम आयन के साथ कितने क्लोराइड के आयन हैं और हर क्लोराइड आयन के साथ कितने सोडियम के आयन हैं, तो वो तो 6 हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यूनिट सेल की बोलता है कि एक यूनिट सेल जो है वो कितने क्लोराइड आयन और कितने सोडियम आयन से मिल के बनता है, ठीक है, तो ज़रा ध्यान से बताइएगा। 4-4 का हिसाब होता है। 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन जो है वो बनाते हैं एक यूनिट सेल को। तो यहाँ पर सी जो है वो ऑप्शन है, इस पे जो है वो आप टिक लगा लीजिए। ये हमारे पास 4 सोडियम आयन, 4 सोडियम आयन एंड 4 क्लोराइड आयन। ठीक है भाई, MCQs ये हो चुके। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ये अगली वीडियो में हम करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।